15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कहने अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। कोई वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, ओदी शैडो कितने मीटर लॉन्ग है 4 मीटर लॉन्ग। देखो कहने कोई वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, कोई वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, ओदी शैडो कितनी है 4 मीटर लॉन्ग, ओदी शैडो कितनी है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम उसी टाइम ते एक टावर है, उसी टाइम ते एक टावर है जिसकी शैडो 28 मीटर लॉन्ग है, जिसकी शैडो 28 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर दी हाइट फाइंड। क्वेश्चन समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, उसकी शैडो कितनी है 4 मीटर। उसी टाइम ते एक टावर है जिसकी शैडो कितनी है 28 मीटर। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है जी, आप इसको ज्वाइन कर लेने आ, सेम एज इसको ज्वाइन कर लेने। हुन चेक करो ये दो ट्रायंगल सिमिलर ने। क्यों ने सिमिलर? क्योंकि पोल भी स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री ते हुंदा है ते जेड़ा अपना ये अगर टावर है वो भी 90 डिग्री ते हुंदा है। कोई भी चीज ग्राउंड ते स्टैंड है वो 90 डिग्री ते हुंदी है। ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 90 डिग्री। ए वाली गल क्लियर है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੋ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਗਲ B ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ E क्यों 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल F सेम इंक्लिनेशन एट द सेम टाइम, एलिवेशन सॉरी एट द सेम टाइम ते सेम एलिवेशन। इस करके दो ट्रायंगल जी ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो चुकी हैं किस दे BE दे इक्वल है, B की जगह ते E आऊगा, CF दे इक्वल है, C दी F आऊगा ते कोण बच गया D। ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर। पहला और तक देखो की होगा a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter on the ground। at the same time a tower cast a shadow of 28 meter long। find the height of the tower। आप की लिख रहे हैं एंगल B इक्वल एंगल E क्योंकि दोनों की लेंथ 90 डिग्री, एंगल C इक्वल एंगल F क्योंकि सेम एलिवेशन एट द सेम टाइम इको टाइम पे जो है एलिवेशन एंगल होता है वो दोनों की होता है सेम होता है। इस करके दोनों ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी और तो मैं क्या लिख सकता कि जो AB अपॉन DE है वो किहदे इक्वल है BC अपॉन EF। AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। AB कितनी है 6 मीटर, DE कितनी है वी हैव टू फाइंड, BC है 4 मीटर, EF है 28 मीटर। नाउ DE इक्वल 4 7 जा 28 तो DE कितनी आ गई 7 into 6 तो DE कितनी आ गई 42। दैट्स मीन इसकी लेंथ कितनी है 42। समझ चली? इसका डाउट होगा क्वेश्चंस जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इन्होंने साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया बाय CPST। साइड्स क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF होगी। AB दोनों दी है 6, DE फाइंड कितनी, BC कितनी है 4, EF कितनी है 28। 4 7 जा 28 1 upon 7 आ गया, बाई क्रॉस कितनी DE कितनी आएगी 42 मीटर। समझ चली? इजी है क्वेश्चन। एक पोल है सॉरी एक हाई पोल है तो इधर टावर है, इसकी लेंथ पे इसकी शैडो दे रखी है, इसकी लेंथ फाइंड करने दी शैडो दे रखी है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ए एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ट्रायंगल सिमिलर ता बाय CPST लगा के साइड प्रोपोर्शनल लेके अपनी DE की वैल्यू कितनी आएगी 42 मीटर। समझ चली? राइट डाउन। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, एक अपने को ट्रायंगल है ABC एंड एक ट्रायंगल है PQR। PQR ABC ते PQR दो ट्रायंगल्स हैं जिस च AD ते PM मीडियन है, AD मीडियन है ते PM मीडियन है ते ये दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। मतलब जो कुछ अपन पहला गिवन है अपन पहला लिख लेने आ। अपन गिवन की है पहली गल
AD ਤੇ PM मीडियन है, AD मीडियन है, PM मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो की गिवन है BD इक्वल DC इक्वल हाफ ऑफ BC सेम एज अगर PM मीडियन है तो की गिवन है QM इक्वल MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR। एन एक गल सारे ਨੂੰ समझ आई जे मीडियन गिवन है तो अपने की लिखा BD इक्वल DC हाफ ऑफ BC QM इक्वल MR इक्वल हाफ ऑफ QR। उस तो अपन की गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है वो कहते सिमिलर है ट्रायंगल PQR दे। अगर ये सिमिलर है सब कुछ लिख लो। अपन की गिवन है एंगल A इक्वल एंगल P गिवन है, एंगल B इक्वल एंगल Q गिवन है, एंगल C इक्वल एंगल R गिवन है। मोर ओवर AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR भी अपन इक्वल गिवन है। ये वो चीज क्लियर है। क्वेश्चन को देख के अपन 3-4 लाइनों तक लिख ली। एग्जामिनर बेचारा इसी देख कितना पता नहीं देता है। जस्ट अपने नकल मार के लिखा अगर AD मीडियन है तो BD इक्वल DC हाफ ऑफ BC, अगर PM मीडियन है तो QM इक्वल MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR। जे ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होंगे, मोर ओवर साइड्स की होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। अब अपने प्रूफ की करना है AB अपॉन PQ इक्वल कैसे करना है AD अपॉन PM। देखो जी जे अपने AB अपॉन PQ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ AD अपॉन PM ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਹਨਾ। ਲਾਈਕ ਐਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ अगर AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM करना है ये गल क्लियर है कि अपने दो ट्रायंगल सिमिलर करनी पैणगियां क्योंकि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आराम नाल AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM आ जाएगा। मतलब अपना मकसद की है एबल ट्रायंगल ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ। एबल ट्रायंगल ਇਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ AB अपॉन PQ AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन क्या हुआ है कि मैं इस BC ਨੂੰ 2 ऑफ BD लिख सकता। चेक कर लो अपने को की है AB अपॉन PQ BC ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 ऑफ BD ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। कोई कलर गल लिखता 2 ऑफ DC भी सकते हैं लेकिन DC की अपन जरूरत नहीं है। और एक ही आ गया QR QR ਨੂੰ लिख के लिख सकते हैं 2 ऑफ QM। अगेन लिखता 2 ऑफ MR भी सकते हैं लेकिन MR की अपन जरूरत नहीं है। 2 और 2 कट गया और तो क्या आ गया अपना AB बाय PQ इसके इक्वल आ गया BD बाय QM। ताकि आज क्या है AB बाय PQ किहदे इक्वल आ चुका है BD अपॉन QM दे। मोर ओवर जदों ये ट्रायंगल सिमिलर सी तो एंगल B एंगल Q दे इक्वल हैगा सी, एंगल B एंगल Q दे इक्वल हैगा सी ते दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। दोबारा सुनो अपन की प्रूव करना सी AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM शो करना है। मतलब अपना मकसद क्या है अगर मैं दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करता तो AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM अपने आप हो जाऊगा। तो अपना मकसद मेन की है ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना। इन्हां नूं सिमिलर किवें कीता जावे मैनू AB अपॉन BC के इक्वल है PQ अपॉन QR दे। BC में 2 ऑफ BD लिख सकता, BC नु 2 ऑफ BD लिख सकता, QR नु 2 ऑफ QM लिख सकता। कोई लिखा है QR नु लिखता 2 ऑफ QM, BC नु लिखता 2 ऑफ BD। 2 नाल 2 कट हो गया AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM आ गया। AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM आ गया। अगर AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM है मोर ओवर एंगल B एंगल Q दे इक्वल है तो एबल ट्रायंगल दे सिमिलर होगी या नहीं होगी। किवें नाम दवांगे ट्रायंगल दा एबल ट्रायंगल दा नाम जमर जी ABD ते एबल ट्रायंगल दा नाम किवें दवांगे एंगल B एंगल Q दे इक्वल है तो B दी जगह ते हुआ Q। जे B दी जगह ते Q है तो A दी जगह ते कौन हुआ P, A दी जगह ते कौन हुआ जे B दी जगह ते Q है तो D दी जगह ते हुआ M, D दी जगह ते कौन हुआ। तो चेक कर लो अपन की चाहिए है AB अपॉन PQ AB अपॉन PQ ये लिख दियो कि मैं SC S नाल सिमिलर है तो AB अपॉन PQ के इक्वल आ गया AD बाय PM। समझ आ गया नहीं? ओके बहुत ईजी है। जस्ट तुसे AB अपॉन PQ ਨੂੰ इक्वल AD अपॉन PM लेके आना सी तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर कर दो तो इजीली आ जाएगा। तो सिमिलर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं सी क्योंकि AB अपॉन PQ ਤਾਂ BC अपॉन QR ਦੇ इक्वल ਦੇ ਰੱਖਿਆ। BC ਨੂੰ 2 ऑफ BD लिखा है, QR ਨੂੰ 2 ऑफ QM लिखा है। 2 ਨਾਲ 2 कट किया तो AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM आ गया। मोर ओवर एंगल B एंगल Q दे इक्वल आ गया बाय SAS
दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, तब बाई सी पी एस टी ए बी अपॉन पी क्या इक्वल ए डी अपॉन, ओके जी, राइट डाउन sides AB and AC and median AD, चेक कीजिए, साइड AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM। ये वाली चीज गिवन है, एक ट्रायंगल अपने को ABC है, ए बी सी, एक ट्रायंगल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ, ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਡੀ ਏ ਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਪੀ ਐਮ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੇ ਕਿ ਏ ਬੀ ਅਪॉन ਪੀ ਕਿਊ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM। क्वेश्चन देखने च जिहड़ा अपने पहला किया उहदे वर्गा है, लेकिन प्रूफ उहदे वर्गा नहीं है। प्रूफ उस नाल होना नहीं, क्योंकि तुसीं ए वाले ट्रायंगल नूं इस दे सिमिलर करना है। ओ वाले क्वेश्चन च तुहानूं BC इक्वल QR सी तां BC नूं तुसीं 2 ऑफ BD लिख लिया सी, QR नूं 2 ऑफ QM लिख लिया सी। लेकिन इस क्वेश्चन दे विच AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR है, तो थोड़ा मकसद है ए वाले एंगल नूं ए दे इक्वल करना, तो ਇਹਦਾ कोई भी डायरेक्ट मैथड नहीं। तुसीं कोई भी कोशिश कर लियो, इनू इस तरीके नाल सोल्व नहीं होना, तो आपां नूं इहदे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पऊगी। किवें कंस्ट्रक्ट करदे आपां इहदे विच, आपां की करदे जिन्नी AD है उन्नी ही नीचे प्रोड्यूस कर लेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस जिन्नी AD है उन्नी नीचे प्रोड्यूस कर ले, नाम कुछ भी देता ई, सेम एज जिन्नी यही है PM है उन्नी नीचे प्रोड्यूस कर देने, नाम दे देने N, मतलब ए वाली चीज किसी को कोई दिक्कत है कुछ नहीं किया अपने, जस्ट AD नू प्रोड्यूस किया है। आप कंस्ट्रक्शन लिख देने, ये तो गिवन सीगा, कंस्ट्रक्शन कर देने प्रोड्यूस AD अप टू पॉइंट E such that AD equal DE, similarly produce PM up to point N such that PM equal M। और तक देखो, और तक मैं कुछ नहीं किया, जस्ट ये तुहानूं गिवन सी ए लिखिया, तो सिर्फ एक चीज कंस्ट्रक्ट की है कि जिन्नी AD है उन्नी ही नीचे प्रोड्यूस कर ली, जिन्नी PM है उन्नी ही नीचे प्रोड्यूस कर ली, और तो कोई दिक्कत है तो दसो। हुण ए प्रोड्यूस कर ली, इहनूं मैं ज्वाइन कर लेना, इहनूं ज्वाइन कर लेना, चाहे लिख दियो ज्वाइन BE CE QN और NR सारे आपस की करते हैं अपने, एनी गल क्लियर, कुछ नहीं किया अपने, जस्ट जिन्नी ए है उन्नी प्रोड्यूस की है, जिन्नी ए है उन्नी है। लेकिन ये करन नाल एक चीज देखो की आ चुकी अपने को, अपने AD इक्वल टू DE ले आई, तो मोर ओवर अपने को BD इक्वल टू DC तो है ही है, क्योंकि AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है, AD मीडियन है ना अपने को कितने का, अगर AD मीडियन है तो अपने को ए वाली साइड ते इक्वल है, तो उन्हें किस तो इंपोर्टेंट रिजल्ट देखो, अगर ए वाली साइड ए दे इक्वल है, ए वाली साइड ए दे इक्वल है, मतलब इस क्वाड्रिलेटर दे डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है मतलब की है पैरेललोग्राम है, की है पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटर की होती है पैरेललोग्राम। ये आपने लास्ट ईयर थ्योरम की सी, तुसी डायरेक्ट लिखना है इफ इन अ क्वाड्रिलेटर डायगोनल बाइसेक्ट देन इट विल बी पैरेललोग्राम। तो तक की कितना दोबारा सुनो आराम से, जस्ट जिन्नी AD है उन्नी ये प्रोड्यूस किया, सिर्फ आपने एक काम किया है। जो AD इक्वल टू DE आ गई, आपने देखा AD इक्वल टू DE आ गई तो BD तो DC इक्वल है गया, तो डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, जो डायगोनल बाइसेक्ट हो गए की बन गई पैरेललोग्राम। ओके, एंड एक गल्लां नूं लिखाओ जरा, प्रूव कर रहे हैं आपां की कह रहे हैं
कि जो BD है वो किहदे इक्वल है DC दे, क्यों क्योंकि AD की है मीडियन है। उस तो बाद AD इक्वल DE है किमें बाय कंस्ट्रक्शन। सो ABEC is a parallelogram। पीछे रीजन लिख दियो, if in quadrilateral, if in any quadrilateral diagonal bisect, then it will be parallelogram। पहला और तक भारती देखो, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ AD ਨੂੰ DE ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ AD ਨੂੰ D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ BD ਤਾਂ DE ਦੇ DC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, AD DE ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, BD DC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਈ। ਸੇਮ ਐਸ ਉਰੇ ਲਿਖਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ओमी QM इक्वल MR, QM इक्वल MR, क्यों क्योंकि PM की है मीडियन है, PM की है मीडियन है। उसी प्रकार जो PM इक्वल MN है, PM इक्वल MN बाय कंस्ट्रक्शन जो सॉरी हाँ ठीक है PM इक्वल MN ते अपनी QM इक्वल MR आ गई। तो लग रहा सियान के देखो जरा AD इक्वल DEC, BD इक्वल DCC डायगोनल बाइसेक्ट हो गया था, एक ही बन गई पैरेललोग्राम। सेम एज PM इक्वल MN है, QM इक्वल MR है, तो उरो तो सेम एज आप की कह सकते हैं कि जो PQNR है वो की है पैरेललोग्राम, PQNR की बन गई पैरेललोग्राम। सेम रीजन और लिख दियो, उर तक ओके है या नहीं, डन है, बहुत ईजी। और तक सिर्फ एक काम किया है AD इक्वल DE, AD इक्वल DE, BD इक्वल DC अपने आप ही डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, पैरेललोग्राम हो गए। और अगर ये पैरेललोग्राम होगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड की होती है इक्वल, अपोजिट साइड की होती है इक्वल, मतलब AB इक्वल CE ते BE इक्वल AC, मतलब तो क्या आ गया AB इक्वल CE, AB इक्वल CE ते BE इक्वल AC, BE इक्वल AC। पता की करो जेड़ा अपन गिवन सी, या तो AB की जगह पे CE भर दो या AC की जगह पे BE भर दो, एज योर विश। एक काम कर लो, दोनों च काम कर लो, ए साइड इधर इक्वल सी, ए साइड इधर इक्वल सी, डायगोनल बाइसेक्ट हो गई सी, पैरेललोग्राम हो गई सी, पैरेललोग्राम हो गई तो अपोजिट साइड्स की हो गया इक्वल हो गया। और तक ओके। हुण अगर AB इक्वल CE है, BE इक्वल AC है, तो और एक काम कर लो, या तो AB नु CE भर दो या BE नु AC भर दो, एज योर विश, कुछ मर्जी कर लो। मान लो मैं AC नु की भर रहा BE, AC नु की भर रहा मैं BE। सेम एज इधर देखो, अगर A वाली साइड A दे इक्वल है, A वाली साइड A दे इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, पैरेललोग्राम प्रूफ होगी, तो जो NR है, जो NR है वो किहदे इक्वल आ गई P क्या दे, जो PR है वो किहदे इक्वल आ गई QN दे, PR किहदे इक्वल आ गई QN दे। सेम एज एक काम कर लो, मैं PR नु की लिख लेना, PR नु की लिख लेना QN, PR नु की लिख लेना QN। और तक दोस्तों बिल्कुल क्लियर है ये, साफ-साफ शब्दां एक मिनट से दोहराते रिपीट करना भी की होगा। सिर्फ आपने एक काम किया है, उस तो बाद जस्ट कंक्लूड करेंगे। आपने जस्ट एक काम किया है कि AD इक्वल DE, अगर AD DE दे इक्वल है, BD का DC दे इक्वल है सी, अगर AD DE दे इक्वल है, BD का DC दे इक्वल है सी, तो डायगोनल बाइसेक्ट हो गए। जे डायगोनल बाइसेक्ट हो गए पैरेललोग्राम होगी, जे पैरेललोग्राम होगी तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, जे अपोजिट साइड इक्वल होगी AB इक्वल CE होगी, BE इक्वल AC होगी, तो AC की जगह पे BE प्रिंट करता, सेम एज पूरे PR की थाते QM प्रिंट करता। और तक कोई दिक्कत हो तब हुन और तो क्या आ गया वो देखो जरा, क्या आ गया AB अपॉन P क्यू। चलो देखो AB अपॉन P क्यू किहदे इक्वल है BE अपॉन QN, BE अपॉन QN, QN किहदे इक्वल है AD अपॉन PN, AD अपॉन PN। ਹੁਣ एक चीज देखो, A वाली ट्रायंगल होने वास्ते जस्ट DE की कमी है, A वाली ट्रायंगल पूरी होने वास्ते जस्ट इसकी कमी है। अगर AD इक्वल PM है तो A तो इक्वल भी है, जे AD अपॉन PM है, आप की कर सकते हैं 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर सकते कि नहीं कर सकते।
क्यों कर रहा मैं, ताकि AD की जगह ते AE आ जाए, PM की जगह ते PN आ जाए, ते अपनी एबल ट्रायंगल ते एबल ट्रायंगल की हो जाए सी। अपना मेन मुद्दा सुनो, आप करना की चाह रहे हैं। आप देखा कि AB अपॉन PQ इक्वल किसी अपना है क्या होगा ना, AB अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QN इक्वल AD अपॉन PM तो आ गया। जे AD की जगह ते AE आ जाए ते PM की जगह ते PN आ जाए तो एबल ट्रायंगल इहदे सिमिलर हो जाएगी। और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ए वाला एंगल ए इक्वल हो जाएगा बाय CPST। और अगर ए वाला एंगल ए इक्वल हो गया, सिमिलरली ए वाला एंगल इस इक्वल हो जाएगा। और अगर ए वाला एंगल इस इक्वल हो गया, ए वाला एंगल इस इक्वल हो गया, तो ये पूरा एंगल पूरे दे इक्वल होगा। यही तो मैंने चाहिए सी। मतलब अपने की चाल चली, सिर्फ एक लाइन प्रोड्यूस करके जस्ट इसनू एक्सटेंड करके आपने देखा ए वाली साइड ए इक्वल है, ए वाली साइड तो इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, पैरेललोग्राम बन गई, अपोजिट साइड इक्वल होगी। अपोजिट साइड अगर इक्वल होगी तो मैंने की किया, AC की जगह पे BE प्रिंट करता, सेम एज PR की साथ QN प्रिंट करता। फिर अपन देखा कि AB अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QN आ गया, इक्वल AD अपॉन PM आ गया। कमी रह गई जस्ट DE ते MN दी। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤੇ 2 ਆਫ AD ਕੀ ਹੈ, AD ਦਾ ਟਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ AE। तो गिवन साइड इधर इक्वल है, 2 ऑफ AD की है AE, 2 ऑफ AD की है AE, 2 ऑफ PM की है, PM दा ट्वाइस की है पूरा PN। और अगर चेक कर लो जे AB अपॉन PD PQ इक्वल BE इक्वल QN इक्वल दिस अपॉन दिस आ गई, तो ए पूरी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल दे। और अगर ए वाला ट्रायंगल इस दे सिमिलर है तो जेड़ा ए वाला एंगल है वो इहदे इक्वल हो गया CPST। और अगर ए वाला एंगल इहदे इक्वल है, फिर तुसी एक वर्ड लिखना है सिमिलरली। सिमिलरली ए वाला एंगल इज द इक्वल, ए वाला एंगल इज द इक्वल है, ए वाला एंगल इहदे इक्वल है, तो ए दोनों दा सम ए दोनों दे सम दे इक्वल हो। जे ए पूरा एंगल पूरे दे इक्वल है, अपने को AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR तो है है, ए वाला एंगल इधर इक्वल हो गया बाय SAS दोनों ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर। ये पूरा एंगल किमें हो गया, चेक करो। ए मान लो 1 है, ए मान लो 2 है, ए 3 है, 4 है। 1 के इक्वल हो गया 2 दे, एंगल 1 के इक्वल हो गया एंगल 2 दे, 3 के इक्वल हो गया 4 दे, 3 के इक्वल हो गया 4 दे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4 दे। 1 प्लस 3 कौन है, ए पूरा A, ते 2 प्लस 4 कौन है, पूरा एंगल P। तो क्वेश्चन बर्डन लेके नहीं करना, मुश्किल लेके नहीं समझना, जस्ट एक गल समझनी है, स्टैप वाइज करो कि तुसी सिर्फ AD नू प्रोड्यूस किया, अगे काम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ AD इक्वल DE की है, ए वाली साइड A इक्वल की है। एक बार मेरे नाल सोचो, अगर ए वाली साइड ए इक्वल कंस्ट्रक्ट कर ली, BD तो DC दे इक्वल है ही है, ए वाली साइड दे इक्वल कंस्ट्रक्ट की है, ए वाली साइड दे इक्वल है गया, तो डायगोनल बाइसेक्ट हो गए। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो गए तो ये पैरेललोग्राम बन गई, और अगर पैरेललोग्राम बन गई तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। अगर अपोजिट साइड इक्वल होगी तो उत्ते BE लिखता, उत्ते QN लिखता। तो अपने की देखा AB अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QN इक्वल AD अपॉन PM आ गया, लेकिन मैंने AD की जगह की चाहिए पूरा AE चाहिए, तो अपने 2 लिखता, तो पूरा AE के इक्वल आ गया अपना PN दे। तो अपनी ए वाली चीज आ चुकी है। तो अगर AB अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QN इक्वल AE अपॉन PN आ गया, तो ये पूरी ट्रायंगल पूरी दे सिमिलर आ गई। तो इस प्रकार ए वाला एंगल इस दे इक्वल आ गया, सिमिलरली ए वाला एंगल इस दे इक्वल आ गया, तो पूरा एंगल पूरे दे इक्वल आ गया। तो इस करके ए वाला ट्रायंगल इस दे सिमिलर समझ चलिए। इस दाम के प्रॉपर प्रूफ किमें होना है वो मैं करके दे दूँ, समझ आ गया।